राम मंदिर लगातार चर्चा में बना हुआ है। 15 अगस्त से पुजारियों और यहां काम करने वालों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। नए नियमों में पहनावे और साफ सफाई से जुड़े नियम भी शामिल हैं। समिति के मुताबिक ड्रेस कोड से रामलला की पूजा और सेवा में अधिक अनुशासन, एक रूपता और धार्मिक गरिमा आएगी। ड्रेस कोड रामानंदाचार्य परंपरा के मुताबिक तय किया गया है। ड्रेस कोड लागू होने पर संतों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिस तरह से भगवान के वस्त्र होते हैं, बदलते रहते हैं, वैसे 7 दिन में 7 कलर होना चाहिए। 7 दिन में 7 कलर जो शास्त्रीय कलर है उस तरह से, और उसमें अर्चकों की भी जो है सहमति जरूरी है। जो पुजारी हैं, पुजारियों से भी पूछना जरूरी है। ऐसा लोग ना करें कि अपने आप ही कोई ये निर्णय ले लें। पुजारियों को भी बैठा लें जिनके ऊपर आप ड्रेस कोड लागू करने जा रहे हैं। कुछ उसमें विद्वानों को भी रखा जाए, जो साधु संत हैं उनके साथ साथ और भी विद्वानों की सहमति ली जाए कि क्या बेहतर रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और धार्मिक सदस्य के सभी महानुभावों से यह निवेदन करूंगा कि रामलला के दर्शन करने के सभी श्रद्धालुओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू किया जाए। जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके हमारी बेटियां आती हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है, इसको लेकर के चिंतन करना चाहिए। अयोध्या में अर्चकों के लिए लागू किया गया ड्रेस कोड कि बिना सिले वस्त्र पहन करके अर्चक वहां पर जो है भगवान की सेवा में उपस्थित होंगे। तो इसमें कोई किसी प्रकार का गुरेज करने वाली बात ही नहीं है, किसी प्रकार का शंका करने वाली बात नहीं है कि ऐसा ड्रेस कोड क्यों लागू किया गया। ये तो हमारी सनातन परंपरा का प्राचीन ड्रेस कोड रहा है, जिसके तहत जो है आज वही पुनः हम वापस लौट रहे हैं। ये प्रायः सभी मंदिरों में, सभी देव कर्म में, सभी पूजा पाठ के कर्म में सिले वस्त्र का होना अनिवार्य नहीं है। सिला वस्त्र पहनना भी नहीं चाहिए। गैर सिले वस्त्र पहन को ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। जो वहाँ के पुजारी हैं एक अपने गणवेश में रहेंगे, और अच्छा एक नियम ये निकाला है कि भाई कि सभी के लिए एक नियम है कि वो मैंने कि एक अच्छे वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र पहन करके भगवान रामचंद्र जी का, सभी के आराध्य रामचंद्र जी का आराधन, पूजन इत्यादि करेगा। समय समय पे जिस चीज की मांग उठती है तो वो समय समय पे वह कार्य होता है। ठीक है, अभी लगता है कि भाई उनका ड्रेस कोड होना चाहिए, एक मैंने कि पारंपरिक वेश उनका होना चाहिए। तो अच्छा है कि समय पे बदलाव होता है। कई बार कुछ चीजें बाद में होती हैं, तो ठीक है, मंदिर बनने के बाद ही पुजारियों को नियुक्त किया गया है। संतों के अलावा बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई हैं। बीजेपी के मुताबिक ये फैसला सही है और इससे मंदिर में अनुशासन बढ़ेगा। पीत वस्त्र तो बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं पुरोहित का पीत वस्त्र हो। आप कोई पीत वस्त्र धारण करता है, कोई केसरिया रंग का धारण करता है, कभी कभी कुछ लोग लाल रंग को पहनकर भी बजरंगबली की या अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। कहीं श्वेत वस्त्र का धारण भी है। शनि देव की पूजा में काले रंग के वस्त्र का धारण करके कहते हैं। पीताम्बरा माता में जाओ तो पीले रंग का पहन के लोग करते हैं। तो ये अधिकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को है कि वो पुरोहितों के लिए किस प्रकार के वस्त्र धारण की व्यवस्था करें। कि राम मंदिर की जो समिति है, उन्होंने जो राम मंदिर के लिए जो ड्रेस निश्चित की है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है, और क्योंकि हम संतुष्ट हैं। देश के अंदर मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, बंगाल में शुवेंदु जी और आसाम में हेमंत बिस्वा जी, ये नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है। मैं देशवासियों से भी बार बार ये कहती हूँ कि हमें अपने नेतृत्व पर किसी भी तरह का शंका संदेह नहीं करना चाहिए। ये देश को विकास की ओर लेकर के जा रहे हैं, हिंदुस्तान को उत्तम हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुजारी हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और उसी रंग का ऊपरी वस्त्र पहनेंगे। हल्का पीला रंग भगवान राम को प्रिय माना जाता है, इसलिए ड्रेस कोड के लिए इसे चुना गया। पुजारियों को या तो पंचकेश परंपरा का पालन करना होगा या पूरी तरह से बाल मुंडवाने होंगे। आधे अधूरे बाल या दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही पारंपरिक रामानंदी तिलक लगाना भी अनिवार्य होगा।